Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I am Dheeraj Rajpurohit and आज का सेशन काफ़ी important. We are going to start a new initiative, current affairs related location mapping. तो इसके अंदर हम ऐसे current affairs से related locations को हाईलाइट करेंगे जिसपे यूपीएससी काफ़ी बार सवाल पूछती है। कई बार यूपीएससी जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है वो हमेशा करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। कोई इशू चल रहा हो, रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी लंबा चला हो, तो उससे रिलेटेड लोकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। जबकि कई सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि कोड ज्योग्राफी का पार्ट है। यस, ज्योग्राफी का पार्ट है, बट ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड कई सारे इस तरह के सवाल जनरली पूछे जाते हैं यूपीएससी में। सो आई थॉट कि ये एक बढ़िया इनिशिएटिव होगा दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड विल टेक सच करंट अफेयर्स जो भी इश्यूज चल रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी लोकेशन स्पेसिफिक हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू रशिया एंड यूक्रेन। यू नो दैट करंटली रशिया यूक्रेन दोनों वॉर में हैं और ये जो वॉर है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है इसके। ओके, सो हम आज सिर्फ जोग्राफिकल एस्पेक्ट देखेंगे अबाउट रशिया एंड यूक्रेन। ऑफ कोर्स जो न्यूज़ में है, जो पार्ट न्यूज़ में है उसको ज़रूर फोकस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वील ऑल्सो सी रशिया की नेबरिंग कंट्रीज, यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आसपास अगर कोई इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है जो हमें नोट करना चाहिए तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रशिया। देखिए रशिया एज यू ऑल नो इज द लार्जेस्ट कंट्री इन इंडिया एंड ये इकलौती एक हम कह सकते हैं, इकलौती नहीं तो और ऐसे टर्की भी है, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री विच स्प्रेड्स बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स, यूरोप एंड एशिया। ऑफ कोर्स टर्की भी ऐसे ही एग्जांपल आता है, बट टर्की एक्चुअली बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो है वो आपका यूरोप के अंदर आता है, बट यहाँ पे आपका एक मेजर पोर्शन है ना, अप्रोक्सीमेटली हम हाफ हाफ कह सकते हैं कि हाफ इट इज इन यूरोप एंड हाफ इट इज इन एशिया। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम नोट करेंगे इसकी नेबरिंग कंट्रीज। ऑफ कोर्स इसकी नेबरिंग कंट्रीज बहुत सारी है, देयर आर 14 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ रशिया। अब यहाँ पे बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। ये न्यूज़ में है, वैसे रशिया हमेशा न्यूज़ में रहता है, बट नाउ ये न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ इट्स बॉर्डर, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, वहाँ पे सबसे पहले इशू चल रहा था और फिर इन्होंने एक तरह से वॉर स्टार्ट कर दी है यूक्रेन के अगेंस्ट एंड इट इज गोइंग ऑन स्टिल नाउ। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट की है, अब तक इट इज स्टिल गोइंग ऑन और कब तक चलेगी अब तक किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे क्योंकि ये बॉर्डर इश्यूज हम कह सकते हैं, बॉर्डर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्व, तो आपको नेबरिंग कंट्रीज बाकी पता होने चाहिए, इवन रशिया के नेबरिंग कंट्रीज और यूक्रेन के भी। सो सी रशिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहला अजरबैजान। अजरबैजान आपका अजरबैजान है। ओके, लेट्स सी हियर, हियर इज अजरबैजान। नेक्स्ट इज बेलारूस, दिस इज बेलारूस। ओके, बेलारूस आपके इसके जस्ट बॉर्डर पे है एंड इट इज एक्चुअली विथ रशिया इन दिस फेज। अभी जो रशिया और यूक्रेन के लिए जो क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर चल रही है, इसके अगेंस्ट यूएन में भी वोटिंग हुई एंड वी शुड ऑल्सो नोट दिस, व्हाट वाज इंडिया स्टैंड। इंडिया वाज न्यूट्रल एट इट, इट एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, है ना, उसने वोट नहीं किया वहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज जो है इसको कंडेम कर रही है, इसकी बुराई कर रही है ना, आलोचना कर रही है, बट बेलारूस इज विथ रशिया। ओके, देन नेक्स्ट इज चाइना। चाइना इज ऑल्सो विथ रशिया, यू कैन सी हियर, ये देखिए चाइना की बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ तक चाइना के साथ है। एंड एस्टोनिया, ओके, एस्टोनिया इज अ यूरोपियन कंट्री, हियर इट इज। देन फिनलैंड, हियर यू कैन सी फिनलैंड। फिनलैंड न्यूज़ में भी था बिकॉज ये कहा जा रहा है कि फिनलैंड जो है ये एक तरह से नाटो को सपोर्ट करेगा, बिकॉज यहाँ अगर नाटो आ गया, है ना, और यही रीजन था कि यूक्रेन के साथ में रशिया ने वॉर क्यों की, बिकॉज देयर वेर रूमर्स दैट यूक्रेन इज टू ज्वाइन नाटो। नाटो एक वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट टू एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर ये उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो नाटो यहाँ तक आ जाएगा रशिया के बॉर्डर पे एंड देन इट वुड बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर रशिया, है ना, रशिया के लिए अच्छा नहीं होगा, और यही रीज़न था सबसे बड़ा। इससे पहले आपको पता होगा तो यहाँ पे क्रीमिया इन्होंने
एनेक्स कर लिया था 2014 में। बात करेंगे उसके बारे में। सी नेक्स्ट कंट्री इज जॉर्जिया। ओके, नेक्स्ट कंट्री इज जॉर्जिया। इट इज ऑल्सो एन यूरोपियन कंट्री। देन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान आपके यहाँ पे है, इसके साउथ में। देन नॉर्थ कोरिया, ये रही नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत छोटी सी बॉर्डर है इसकी एक्चुअली। देन लातविया, लिथुएनिया, लिथुएनिया और लातविया आसपास ही है, ये रहे। एंड देन मंगोलिया, मंगोलिया आपको इस मैप में दिखेगा, ये रहा मंगोलिया, चाइना के नॉर्थ में है मंगोलिया। एंड नेक्स्ट इज नॉर्वे। ओके, नॉर्वे आप देख सकते हो, ये रहा नॉर्वे, यहाँ पे ये बॉर्डर बनाता है रशिया के साथ में। एंड देन पोलैंड। ओके, पोलैंड। एंड एक्चुअली पोलैंड ये रहा, यहाँ पे आप नोट करना कि पोलैंड एक्चुअली आप देखेंगे तो यूरोप में इंटरनल पार्ट में, यहाँ डायरेक्ट बाउंड्री यहाँ पे कोई रशिया के साथ मेन लैंड के साथ नहीं है, बट रशिया का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली एक रशियन टेरिटरी है यहाँ पे यूरोप के अंदर, ये इतनी सी। इस वजह से आपके लिथुएनिया के साथ भी इसकी डायरेक्ट एक बॉर्डर होती है, बट वरना ये अगर अगर ये आपका पार्ट नहीं होता, रशियन पार्ट नहीं होती टेरिटरी यहाँ पे, तो लिथुएनिया, पोलैंड ये रशियन बॉर्डरिंग कंट्री नहीं होते। ऑलराइट, दिस इज एक्चुअली अ रशियन टेरिटरी एंड इसकी वजह से पोलैंड, लिथुएनिया ये भी हमारे रशिया के नेबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूक्रेन। हियर इट इज यूक्रेन। ओके, सो मेन कंट्री हमारा वैसे भी इशू जो है यहाँ पे दो जो हम कंट्रीज को फोकस कर रहे हैं वो यूक्रेन और रशिया ही है। नाउ दीज आर द 14 कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर विद रशिया। ओके, उसमें से हमने देख लिया कि देखिए लिथुएनिया, पोलैंड ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक रशियन टेरिटरी है छोटी सी मैप में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ रशिया। अब देखो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स पे, लाइक ये है उसका फिजिकल मैप रशिया का। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। ओके, लेट्स टेक अ डिफरेंट इंक। नाउ सी, यहाँ पे यूरल माउंटेन्स आर इंपॉर्टेंट। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, रशिया इज स्प्रेड ओवर 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड यूरोप। तो यूरल माउंटेन्स उसकी एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं इन दोनों को, एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया के बीच में यूरल माउंटेन्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यूरल माउंटेन्स। कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। देन कॉकेसस माउंटेन, एक्चुअली यूरोपियन माउंटेन है कॉकेसन माउंटेन, यहाँ पे भी स्प्रेड है। एंड देन हियर लेट्स कम हियर, कोलिमा माउंटेन्स, चर्च की रेंज, स्टेनोवोर माउंटेन्स। ठीक है, इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूरल माउंटेन्स और कॉकेशियस माउंटेन है। ओके, एंड देन उसके अलावा भी है यहाँ पे तन्ना ओला और सयान माउंटेन्स, याबोनोवी माउंटेन्स। ऑलराइट, बट दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट नाम पता होने चाहिए, कई बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे भी आ सकते हैं। ना हम आ जाते हैं मेन जो पार्ट है, देखिए सर्बिया का पार्ट, ये वाला पार्ट है सर्बिया, बहुत ठंडा इलाका है सर्बिया का। Then let's see the rivers, important rivers. See some of the Volga river is important, Ob river and Lena river. These are the 3 important rivers of Russia. इसमें आप एड ऑन वैसे इसको भी कर सकते हो, आमूर रिवर। अब हम रिवर की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, बाइकाल, लेक बाइकाल। इस पे तो सवाल पूछ चुकी है यूपीएससी पहले भी, लेक बाइकाल पे। ऑलराइट, सो लेक बाइकाल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर हियर। ठीक है, इट इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे गहरा लेक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, इसके अलावा हम आ जाते हैं अब एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये भी है, कामचटका पेनिनसुला, काफी न्यूज में रहता है, और इसलिए भी न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ से निकल के आते हैं आपके क्यूरल आइलैंड्स। अब ये क्यूरल आइलैंड्स एक्चुअली वैसे तो कहा जाता है कि रशिया की टेरिटरी रशिया क्लेम करती है, इसके साथ साथ जापान भी इसको क्लेम करती है, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूरल आइलैंड्स। क्यूरल आइलैंड्स इज क्लेम्ड बाय रशिया एंड ऑक्यूपाइड बाय रशिया, बट क्लेम्ड बाय दी जापान एज वेल। जापान भी उसे क्लेम करती है। और यहाँ पे इसी के नॉर्थ में है आपका कामचटका पेनिनसुला, जिससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। ओके,
एंड यहाँ पे जो एंड होती है आपके इस साइड में आपके यूएस की टेरिटरी स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, अलास्का, एक्चुअली अलास्का पहले रशिया का ही पार्ट था, बहुत पहले अलास्का को रशिया ने बेच दिया था यूएस को ना, इसीलिए अब इस साइड आप आओगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी मिलेगी आप जैसे ही क्रॉस करोगे तो। एंड देखो यहाँ पे कुछ कुछ हम वाटर बॉडीज देख लेते हैं आसपास जो वाटर बॉडीज है आपके रशिया के। नाउ यू सी द व्हाइट सी, इंपॉर्टेंट है, व्हाइट सी नॉर्थ में है इसके। ऑलराइट, बाल्टिक सी नॉर्थ में, नॉर्थ सी वैसे हम आगे ज्यादा नहीं जाएंगे, बाल्टिक सी तक ही है, रशिया की बात कर रहे हैं इसलिए। कारा सी, लेप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी एंड चुक्ची सी। ऑलराइट, ये है आपका आर्टिक ओशन, नॉर्थ में एक्चुअली इसका है आर्टिक ओशन, रशिया के ऊपर आर्टिक ओशन। आर्टिक कंट्रीज में से एक रशिया भी है। ओके, एंड देन हम थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं और यहां पे देखेंगे आप तो सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी भी कहते हैं, पैसिफिक ओशन का पार्ट है ये, एंड सी ऑफ ओखोट्स, ये भी आपका रशिया के एक्चुअली आपके ईस्टर्न पार्ट में है ये सब। ओके, एंड अगर हम थोड़ा सा यहाँ वेस्टर्न साइड में आ जाए तो वेस्टर्न साइड में एक इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी। ये ब्लैक सी, यही ब्लैक सी है जहां से अब रशिया फिलहाल अटैक कर रहा है फ्रॉम वाटर इन यूक्रेन टेरिटरी, यहां से। ठीक है, यहाँ पे एजोस सी है, इसको देखेंगे हम आगे जब यूक्रेन देखेंगे, क्योंकि यूक्रेन के भी वाटर बॉडीज, आसपास की वाटर बॉडीज में आता है ये। एंड देन लेट्स सी कम हियर कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। ओके, एरल सी भी है, बट एरल सी एक्चुअली रशिया का रशिया के टेरिटरी में नहीं आता, ये आपके कजाकिस्तान और यहाँ आता है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स रिलेटेड टू रशिया। नाउ लेट्स सी यूक्रेन। अब देखो हम बात करते हैं यूक्रेन की जो कौन सी ऐसी टेरिटरीज है जो न्यूज में थी, आपके न्यूज में थी ये दो टेरिटरीज, लुहांस्क, डोनेट्स, और ये एक्चुअली है डोनबास, इसको कहते हैं डोनबास एरिया। नाउ डोनबास एरिया एक्चुअली इस पूरे दोनों को मिला के आता है, जो ये डार्क एरिया आपके यहाँ पे बता रखा है ये है डोनबास एरिया। ये है आपका डोनबास एरिया। ओके, और इसी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं, प्रो रशियन ग्रुप है, वो काफी टाइम से इस टेरिटरी को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। एंड दिस टाइम एक्चुअली रशिया ने इस पे एक्शन ले लिया है एंड दे वांट टू एक्चुअली टेक इट आउट, ये पार्ट जो है वो अलग करना चाहते हैं, या तो उसे इंडिपेंडेंट करेंगे या रशिया में मर्ज कर देंगे। ऑल्सो यहाँ पे एक और क्रीमिया इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2014 में रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था, ये था यूक्रेन का पार्ट, बट 2014 में इसको कब्जा लिया था रशिया ने। ओके, सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्रीमिया। देन लेट्स सी, ओके, कीव इसका कैपिटल है, और कई सारे यहाँ पे छोटे मोटे टेरिटरीज हैं जहाँ पे ये न्यूज में थी। ऑलराइट, बट अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपके लिए यही रखा है क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, इट इज अ हॉट टॉपिक। नाउ लेट्स सी द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। सी, रशिया, there are in total 7 countries that neighbor or share border with Ukraine: Russia, Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania और मोल्डोवा। यहां देखिए, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, ये है आपकी नेबरिंग कंट्रीज, 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। नाउ देखिए, रशिया की बहुत ज्यादा नेबरिंग कंट्रीज थी, वैसे वो भी याद होनी चाहिए, बट दीज 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे सवाल पूछा जा सकता है। नाउ हम आगे देखते हैं इसके कुछ फिजिकल फीचर्स और नोट करते हैं कुछ जिस पे सवाल बन सकता है। देखिए, हॉट तो आपके वैसे ब्लैक सी और सी ऑफ एजो है, और ब्लैक सी फिर भी कॉमन है, सी ऑफ एजो पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज दिस एरिया, फ्रॉम दिस एरिया एक्चुअली रशिया जो है वो अटैक कर रहा है अपने शिप से, यहाँ पे अटैक कर रहा है मिसाइल से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पॉट है। एंड यहाँ पे सी ऑफ एजोव जो है, ये इसके साथ एक कनेक्टेड, देखिए यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछती, तो एक कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी ऑफ एजोव जो है इसको और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कौन सा है, उस स्ट्रेट का नाम है कर्च। स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये देखिए कर्च, ये टेरिटरी एक्चुअली यूक्रेन में ही है, और यहाँ जो ये स्ट्रेट है जो इन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि यूक्रेन और रशिया जो है इसकी टेरिटरी को सेपरेट कर रहा है,
ये है आपका स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ कर्च है आपके सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी के बीच में कनेक्शन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रीमियन पेनिनसुला इज इंपॉर्टेंट, 2014 में इसको एनेक्स कर लिया था। देन डोनेट्स, लोहांस्क, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। एंड यहाँ पे रिवर्स की बात कर लेते हैं हम, नाइपर रिवर, डोनेट्स रिवर एंड नेस्टर रिवर, these are the important river. Also दसना रिवर भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए आपके यहाँ पे। एंड अगर हम बात करें माउंटेन्स की, देन यू कैन सी कार्पेथियन माउंटेन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमने हाईलाइट कर दिए यहाँ पे हमारे कुछ, वैसे ज़्यादा फिजिकल फीचर्स यहाँ पे कुछ है नहीं बताने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट स्पॉट है आपका चेर्नोबिल। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी चेर्नोबिल डिजास्टर। तो ये चेर्नोबिल एक्चुअली यूक्रेन में ही है, ठीक है। एंड मैरीपोल न्यूज़ में था, यू मस्ट हैव हर्ड मैरीपोल, रशिया ने कैप्चर कर लिया, मैरीपोल न्यूज़ में था, है ना। और रशिया काफ़ी आगे पहुंच चुका है यहाँ पे। एंड कीव इसका कैपिटल है यूक्रेन का, ये हमने पहले ही देख लिया है, ओके। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वी कैन से द फिजिकल फीचर्स जिसमें हमें ध्यान रखना है क्रीमियन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रेट ऑफ कर्च। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे, एंड विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक। कोई करंट का कोई टॉपिक हो जिससे हम रिलेटेड ज्योग्राफिकल फीचर या फिर और कोई रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो ले सकें, वो हम उससे रिलेटेड मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा। एंड ऑल्सो यर आई लाइक टू नोट और कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हों जिनको कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, देन कॉन्टैक्ट प्रिंस सिविल सर्विसेज, क्योंकि प्रिंस सिविल सर्विसेज ने एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पे वो कॉलेज के साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराती है, सो दैट आप जैसे ही कॉलेज कंप्लीट करोगे आपका बेस स्ट्रांग हो जाए एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना एग्जाम क्रैक कर सको। ऑलराइट, तो जो भी आपको नीडफुल स्टूडेंट्स लगते हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद देम। And on this note, I'll end my session and we'll meet again in the next session. Till then, take care and God bless you all.